वो कौन सी वॉच है जिससे मतलब क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं मैम? कई लोगों के घर में कुक्कू वॉच होती है ना, मुर्गा कुड़कू करता है, वो वाली वॉच होती है ना, उन घरों में देखा गया है कि बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज की समस्या आती है। एक तो राउंड में होती है मतलब गोल, और कई होती है चौकोर, तो इन दोनों वॉचों में क्या डिफरेंस? तो जो राउंड सर्किल वॉच होती है ये दिखाती है आपकी फेमिनिन एनर्जी को। तो मतलब घड़ी से इतना ज्यादा फायदा हो सकता है? घड़ी से इतना फायदा होता है कि एक मेरे क्लाइंट का टर्नओवर 33 करोड़ का था। मैंने उनको इससे ऐसी कुछ वॉच गिफ्ट कराई दूसरों को कि उनका एक ही साल में टर्नओवर 66 करोड़ हो गया, डबल हो गया। मतलब केवल वॉच थेरेपी दी मैंने उनको और उनसे कुछ गिफ्ट कराई मैंने, जिससे उनके और उनके क्लाइंट्स के रिलेशन बहुत अच्छे हों और उससे उनकी बिक्री बढ़ी और डबल हो गया। मैम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हर नंबर के लिए भी कोई वॉच रिप्रेजेंट की जाती है? हाँ, लोग बाग कहते हैं, लेकिन जो रिस्ट वॉच थेरेपी जो आई है, ये एक व्यक्ति हैं, उनने 25 साल रिसर्च की और उनने देखा कि घड़ी से क्या क्या चीज़ें पता चलती, तो उनके हिसाब से ना उनने एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया है। कौन सा कलर है जो लोग पहने हुए हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है? ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है अगर रिस्ट वॉच में हो तो। मैंने जैम स्टोन के तो रिजल्ट नहीं देखे क्योंकि मेरे पास तो लगभग 18,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और मैं कंसल्टेशन दे चुकी हूँ उनको। तो मैंने जब भी पहले आए वो तो लोग ऑब्वियसली कुछ स्टोन पहन के आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये इसका स्टोन का क्या इफ़ेक्ट आया आपके ऊपर, तो बोलते मैडम कुछ समझ नहीं आया। मतलब उनको रिजल्ट दिखे ही नहीं, लेकिन वॉच के रिजल्ट आपको 1 महीने में दिख जाते हैं पॉजिटिव। तो ऐसे ही उनके साथ चल रहा था कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी वो लेडी और उनसे मांग रही थी वो 1 करोड़ रुपए, उनके पास नहीं थे इतने रुपए। तो फिर उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली, तो मैंने कहा कि आपको इतने कोई रुपए देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके की वॉच पहनो। वो वॉच उनको मैंने पहनाई और उनका डिवोर्स 600 रुपए में सेटल हुआ। Oh my God, 600? 600 में। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको किस कलर की वॉच पहननी चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उनको येलो कलर की वॉच पहनना चाहिए और देखना चाहिए कि जो वॉच है सिंपल हो, सिंपल डायल वाली हो, उसमें कट होल इस तरीके की नई चीज़ें हों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनका मूड स्विंग करेंगे, कभी पढ़ने का मन होगा, कभी नहीं होगा। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपके दोस्त भारती। आपने सुना होगा कि कई बार घर में जो वॉच बंद पड़ी हुई होती है तो कहते हैं कि तरक्की नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमने घर की वॉच के बारे में तो बहुत सारी बातें सुनी है। कभी आपने सोचा है कि जो आपने हाथ में घड़ी पहन रखी है उसका भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता है? आपने किस कलर की वॉच पहन रखी है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आपके नंबर से या आपसे वो अलाइन नहीं होती है वॉच, और किस तरीके की वॉच आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं? कई बार क्या होता है, जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमारी जॉब में उथल पुथल मची रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी उथल पुथल आपकी वॉच की वजह से तो नहीं है? फिर आता है कि आजकल लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद होता है। पिंक कलर की वॉच किस तरीके की होती है? बहुत सारे लोग कहते हैं रातों रात उनकी लाइफ चेंज हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने सही करेक्ट वॉच पहन रखी हो? तो ये पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि आप जानेंगे कि आपके लिए कौन सी वॉच सही है और कौन सी वॉच आपके लिए प्रॉब्लम्स कर रही है। क्या आपने जो हाथ में पहन रखी है क्या आपके लिए वो ठीक है कि नहीं? तो एंड तक जरूर ये पॉडकास्ट देखिएगा क्योंकि इसमें आप जानेंगे आपके लिए बेहतर वॉच कौन सी है। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। और इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है मैम ने। वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, नेम डिज़ाइन करती हैं, लोगो डिज़ाइन करती है। कहते हैं कि आपका जो लोगो होता है उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस में। अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो आपको किस तरीके का लोगो होना चाहिए, तो उसके भी एपिसोड्स मैम के चैनल पर हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं या उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं मैम का, वेट नहीं कराते, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं,
जितनी भी चीज़ें आती हैं वास्तु से रिलेटेड भी आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। नेम चेंज कराना है, नेम की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसे भी ठीक करा सकते हैं। बहुत थेरेपिस्ट है तो मैं काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते, एस्ट्रोलॉजर अद्विता भार्गव मैम, स्वागत करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी है कि व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे आप? हाँ, मैं एक्चुअली सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन हूँ। हम्म। मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखी ही मैंने इसलिए कि लोगों की हेल्प कर सकूं। तो मुझे इसमें मज़ा नहीं आता कि प्रॉब्लम अकेली बता दो, मुझे इसमें मज़ा आता है कि प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर दो। करेक्ट। इसलिए मैं सॉल्यूशन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखती हूँ, जिससे इंसान की लाइफ बेहतर से बेहतर बनाई जा सके। करेक्ट मैम। जैसे मैं आपसे, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे वॉच का बहुत इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले हम चलते हैं जिनकी जॉब में उथल पुथल हो जाती है, वो समझ ही नहीं पाते ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, तो उन लोगों को किस तरीके की वॉच पहननी चाहिए, या कौन सी ऐसी वॉच है जो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? अगर किसी के घर में पेंडुलम वॉच है तो वो कैरियर में अनस्टेबिलिटी देती है। दूसरा, कई लोग वॉच नहीं पहनते हैं, इससे भी कैरियर में दिक्कत आती है। ओके। जी। वो कौन सी वॉच है जिससे मतलब क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं मैम? कई लोगों के घर में कुक्कू वॉच होती है ना, मुर्गा कुड़कू करता है, वो वाली वॉच होती है ना, उन घरों में देखा गया है कि बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज की समस्या आती है। जैसे अभी आपने कहा कि जो लोग वॉच नहीं पहनते और जो पहनते हैं, अभी आपने कहा जो नहीं पहनते उनके भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं या करियर में ग्रोथ नहीं होती है। पहले मैं जानना चाहती हूँ आपसे, जो लोग वॉच नहीं पहनते, जो लोग पहनते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है? जो लोग वॉच पहनते हैं वो कम से कम वो टाइम को वैल्यू करते हैं और उनके काम भी टाइमली हो जाते हैं, एक जो मेजर डिफरेंस है। और उसके साथ अगर वॉच नहीं पहनते हैं जो लोग, तो उनके काम कभी भी टाइम पे ख़त्म नहीं होते। व्यक्ति अपने समय से जा रहा है कि मैं जल्दी से ऑफिस पहुंच जाऊं, काम निपटा लूं, पता चला ट्रैफिक में फंस गया, कोई इमरजेंसी आ गई, मतलब कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है कि इनके काम एक बार में पूरे ही नहीं होते हैं, कभी टाइमली ये कहीं पहुंच ही नहीं पाते हैं। और अगर जैसे पैसे बाय चांस कुछ और दशाएं एस्ट्रोलॉजी की अच्छी चल रही, न्यूमरोलॉजी की अच्छी चल रही, तो पैसा आ भी गया तो इनको हेल्थ और रिलेशनशिप पक्का इनकी डिस्टर्ब रहती है। ओके। जो लोग वॉच नहीं पहनते, जो लोग वॉच नहीं पहनते, वॉच पहनना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हाउस वाइफ्स को भी वॉच पहनना चाहिए। ओके। अब आता है मैम, जैसे आप जो काम कर रहे हैं उसमें एक एनर्जी बढ़ जाए, होता है ना कि हाँ। स्टेमिना, एनर्जी और करेज बहुत ज्यादा इनबिल्ड हो जाए हाँ। उस व्यक्ति के अंदर, उन लोगों को कौन सी वॉच पहननी चाहिए? उन लोगों को एक तो रेड कलर जरूर डालना चाहिए। कई लोग बहुत आलसी होते हैं, उनका मन ही नहीं करता किसी काम का, तो उनको बहुत लिमिटेड मात्रा में रेड कलर उनकी वॉच में होना चाहिए। वो जो रेड कलर है वो व्यक्ति को एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। और अगर मैं कहूँ कि अगर वो व्यक्ति राइट हैंड में वॉच पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा वो काम कर पाएंगे, काम के प्रति उनका ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अभी आपने कहा कि हाउस वाइफ को भी वॉच पहननी चाहिए, जी। तो हाउस वाइफ को किस तरीके की वॉच पहननी चाहिए? ऐसी वॉच पहनना चाहिए जिसमें मेन डिजिट 12, 3, 6, 9 हो, वो जरूर हो। ओके मैम। जैसे कई लोगों के घर में शांति बनी रहती है, बहुत छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े आपस में होता है ना कि तनाव बना ही रहता है, तो उनके घर में ऐसी कौन सी वो वॉच है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। उनके घर में अगर बहुत ज़्यादा तनाव है तो उनके घर की वॉच में कुछ कट होंगे, कुछ नंबर्स, या बिगड़ी होगी वॉच। और तनाव तो बहुत सारी चीज़ों पे, इंसान की दशा कैसी चल रही उस पर भी डिपेंड करता है, वास्तु पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ वॉच से रिलेट करना चाहें तो यही होता है कि कोई भी वॉच डैमेज है, खराब, या उसके नंबर कटे फिटे हैं, तो वो वॉच खराब है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में एक कॉर्डिनल रिलेशन रहे, आपसी लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत रहे, तो हमको हेक्सागोन वॉच लगाना चाहिए, हेक्सागोन ब्लॉक वॉल क्लॉक लगाना चाहिए। ओके मैम, एक आजकल देखी जाती है कि वॉच के अंदर मशीनरी प्रॉपर दिखाई देती है,
तो वो वॉच कैसी रहती है? वो वॉच कहलाते हैं स्केलेटन वॉच कहलाते हैं। तो स्केलेटन जो वॉच होती है, ये आपने देखा होगा अनंत अंबानी भी पहनते हैं। इस वॉच की क्या विशेषता रहती है, इसमें व्यक्ति नॉलेज में डीप में जाता, गहरे में जाके किसी चीज की एनालिसिस करता है। डीप नॉलेज होता है इन लोगों को किसी भी मतलब उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का। लेकिन इसकी बुराई क्या है, ये इंसान को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देती है। तो आपको पता ही है अनंत अंबानी जी को कितने हेल्थ इश्यूज हैं। ओके। हाँ मैंने घर में भी ये वॉच देखी है, कई लोग अपने हाथ में भी इस तरीके की वॉच धारण हाँ, करते हैं। तो सेम हेल्थ इश्यूज की आपने उनको समस्या भी देखी होगी। अगर आपने किसी के घर में देखी है इस तरीके की वॉच या रिस्ट पे देखी है, तो दोनों में ही ये समस्या आती है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है उनको। अगर कोई साउथ में अगर कोई वॉच अपनी लगाता है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम्स आती है मैम? हाँ, वॉच के लिए कहा गया है कि आप आइडियली या तो नॉर्थ में लगाओ या तो आप ईस्ट में लगाओ, दो ही डायरेक्शन अच्छी होती हैं। ओके। ऐसी वो कौन सी वॉच है जो लोगों को सीक्रेटिव बनाती है? तो ये वॉच, इसका नाम रखा गया है मोदी स्टाइल वॉच। ओके। आपने देखा होगा उनका जो वॉच का नॉब है नीचे साइड को आता है। तो ऐसे लोग, योगी जी भी ऐसी ही वॉच पहनते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहते, उन लोगों को ऐसी वॉच पहनना चाहिए। आप चूंकि एस्ट्रोलॉजी भी जानती हैं, तो जिनके केतु 5th हाउस में होता है, इनको ये सीक्रेट रख ही नहीं पाते हैं। इनको हर चीज हर किसी को बताना है। कोई भी नया प्लान बनाया, उनको सबको बताना है। और कहा जाता है कि अगर इनने प्लान बनाया और बता दिया तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इन लोगों को खासकर इस तरीके की वॉच हेल्प कर सकती है। ओके। कई लोग देखा मैंने बहुत छोटा जो डायल होता है उस तरीके की वॉच पहनते हैं। हाँ। तो उनके लिए वो वॉच कैसी रहती है? छोटे डायल मतलब वॉच के जो डायल साइज है वो ये बताता है कि आप भगवान से चाहते क्या हो। तो अगर आपने बहुत छोटा डायल पहना तो आप भगवान से बहुत कम चाहते हो। अगर आप ये कुछ लाइफ में बहुत बड़ा नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर आप एम्बिशियस हैं तो छोटे डायल वाली वॉच सही नहीं है। लेडीज जो पहनती हैं छोटे डायल वाली वॉच, उनको गायनिक इश्यूज आते ही आते हैं। ओके। हाँ, और उनके घर में ना हमेशा कुछ ना कुछ रिपेयर लगा ही रहता है। मतलब वो लोग पैसे जोड़ नहीं पाते। आप देखना जो लोग छोटे डायल की वॉच पहनते, कुछ ना कुछ उनके घर में रिपेयरिंग का काम चलता ही रहता है। और जो लोग बड़े डायल वाली वॉच पहनते हैं, उन लोगों की लाइफ में कैसे? घड़ी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज, एक एक्स्ट्रा लार्ज। अगर आपकी कलाई को 50% वॉच कवर कर रही है तो उसको मीडियम साइज बोलेंगे। उससे कम कर रही है तो उसको स्मॉल बोलेंगे। उससे ज़्यादा कर रही है मतलब 60 to 90 तो उसको बोलते हैं लार्ज वॉच। और अगर 90 से भी ऊपर मतलब पूरी कलाई ही कवर कर ली है तो उसको एक्स्ट्रा लार्ज कहते हैं। अब मैं एक एक का आपको बेनिफिट बताती हूँ या प्रॉब्लम बताती हूँ। तो स्मॉल वॉच तो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती है, इंसान का पैसा नहीं जोड़ने देती, हेल्थ इश्यूज देती, खासकर लेडीज को गायनिक हेल्थ इशू होते हैं। मीडियम होती है तो मीडियम वाले लोग सोचते हैं कि हम जितना काम करें उतना उनको रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। भगवान से उनकी मांग बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जितना जो एफर्ट भी वो डालते हैं, जैसे उनने 50 का डाला एफर्ट तो 25% ही मिलेगा। लार्ज वॉच बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें आपको भगवान से आपकी चाहत भी ज्यादा होती है और आपको चीजें भी ज्यादा मिल जाती हैं। एक्स्ट्रा लार्ज जो रहती है उसमें इंसान बहुत बातूनी हो जाता है, फेंकता बहुत ज्यादा है। लेकिन हम इसका यूज उनके लिए करते हैं जो मीडिया में है, सिनेमा इंडस्ट्री में है या पॉलिटिक्स में है। उन लोगों को इस तरीके की वॉच हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि उन लोगों को बातें ही ज्यादा करनी होती हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैम आपने कहा कि जो बातूनी लोग हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज पहने, इनका जिस तरीके का काम है, मार्केटिंग का जैसे काम है किसी का, तो मार्केटिंग के लिए एक्स्ट्रा लार्ज वॉच बहुत अच्छी रहती है। इंसान को क्या बेचनी तो है, तो टोपी पहना के ही तो बेचते हैं। अब आता है मैम, मैंने ना कई वॉच के अंदर ना बहुत सारी छोटी छोटी से डायल्स देखे हैं। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है? उनको हम क्रोनोग्राम्स बोलते हैं। और क्रोनोग्राम्स जैसे
रिस्ट वॉच में या किसी भी वॉल क्लॉक में जो भी डिजिट होते हैं वो किसी ना किसी चीज को दर्शाते हैं। तो जहां जहां ये क्रोनोग्राम आते हैं, जिस जिस डिजिट के पास, उससे संबंधित इंसान ग्रुप बनाता है। इस इंसान को अलग अलग ग्रुप बनाने में बहुत मजा आता है। ओके, मतलब जहां जहां पे वो नंबर्स के पास बिल्कुल, जैसे 3 नंबर के पास है तो 3 नंबर नॉलेज का नंबर है, तो इंसान अपनी स्टडी से लेके बहुत सारे मतलब एक ग्रुप बना लेगा कि मुझे इसके साथ पढ़ना है, इसके साथ डिस्कशन करना है। फिर 6 नंबर हो गया, लग्जरी का नंबर हो गया, स्पाउस का नंबर हो गया। तो ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिसमें कार की बातें हो रही कि यार मुझे ये कार लेना चाहिए, वो कार लेना चाहिए, या कहाँ घूमने जाना चाहिए। तो उस तरीके का एक ग्रुप बन जाएगा, उसके साथ ही मिंगल करेंगे। एक हो जाता 9 के पास जैसे आ रहा है तो उनको ये कि एक्सरसाइज कैसे करना है, या जिम के उनके फ्रेंड अलग हो गए। हाँ, तो उस तरीके से अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। और 12 के पास मैम, 12 के पास आ रहा है तो ये किस से फ्रेंडशिप करना चाहेगा, कैसे लोग इसको पसंद आते हैं, इसको लाइक माइंडेड लोग ही पसंद आएंगे, तो अपने जैसे ही लोगों से ये फ्रेंडशिप करेगा, उनका ग्रुप ये अलग बनाएगा। मतलब इतने डिटेल में वॉच थेरेपी की जाती है। मैम एक चीज और, जैसे वॉच में ना एक लोगो आता है, जिस कंपनी की वॉच होती है उसका लोगो बना हुआ होता है, तो कई में देखा है मैंने कि नाम लिखा हुआ होता है। तो उसका क्या मतलब है? मैं बाकी की और चीजें भी पूछूंगी, पहले सबसे पहले अगर किसी का नाम आ रहा है उसका क्या मतलब? तो जैसे रोलेक्स वगैरह में आपने देखा है, तो मतलब जहां पे भी जिस भी डिजिट पे ये आ गया, जैसे 12 पे के नीचे लोगो आया, तो मतलब ये है कि वो इंसान अपने आप को ब्रांड बनाना चाहता है, और ब्रांड बनाने के लिए वो जी जान की मेहनत कर रहा है। 3 नंबर के पास आया तो वो अपने ज्ञान के लिए बहुत मेहनत कर रहा, अलग अलग तरीके का नॉलेज ले रहा है, और बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहा है। इस 6 की तरफ आया तो मतलब वो उसका पूरा झुकाव लग्जरी लाइफ को जीने में है। उसको ये है कि मैं कैसे भी करके पैसे कमाऊं और अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाऊं। तो जिस जगह पे आ रहा उससे रिलेटेड इंसान बहुत कॉन्शियस हो जाता, उसके लिए वो प्रायोरिटी पे काम करता है। कई वॉच में मैंने देखा है क्राउन होता है। हाँ, तो उसका क्या मतलब होता है? क्राउन जिस जगह पे होता उस जगह उसको इम्पोर्टेंस मिलती है। ओके, मतलब 12 के पास हुआ तो अपने आप को इम्पोर्टेंस। ओके। अब आते हैं मैम, जैसे कई लोगों के पास ना बहुत सारी घड़ियां होती है, मल्टीपल वॉचेज उनके पास कलेक्शन होता है जी, तो उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है? कैसा नेचर वाले लोग होते हैं? उन लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, और वो उन लोग ना सेलिब्रेशन को जीना चाहते हैं। मतलब उनके घर में छोटी छोटी पार्टी होगी ना, तो वो बहुत अच्छे से अरेंज करेंगे। उनका नेचर होता है कि अगर उनके घर में किसी का बर्थडे है तो वो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले वही बर्थडे विश करें, उनकी ये इच्छा होती है। तो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो मतलब रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि हाँ ऐसा हमारे साथ है या नहीं है, जो भी उनका वो है। ओके। अगर जो लोग घड़ी गिफ्ट में मिलती है, कई लोगों को, कई लोग वॉच गिफ्ट देते हैं और वो वॉच पहनते नहीं हैं, तो उनकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट आता है? तो अगर आपने किसी को गिफ्ट दी घड़ी, उसका मतलब होता है आप उससे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और अगर सामने वाले ने आपकी दी हुई घड़ी नहीं पहनी तो धीरे धीरे वो रिलेशन कट होते जाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पे उससे मिल रही तो वीक में एक बार मिलने लगेंगी, वीक में एक बार मिलती थी तो महीने में एक बार मिलेंगी, महीने में एक बार मिल रही तो साल में एक बार मिलेंगी। ऐसे धीरे धीरे रिलेशन उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे। अब आता है मैम, जैसे आपने कहा कि गिफ्ट अगर देते हैं वॉच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में कौन सी ऐसी वॉच एक्सचेंज करें जिससे उनकी बाउंडिंग बहुत अच्छी हो जाए? तो सेम तरीके की वॉच हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तो बहुत अच्छी है, और उसमें ध्यान ही रखें कि रोमन डिजिट्स ना हो। रोमन डिजिट अगर वॉच में आ गया, रिस्ट वॉच में आ गया, तो उन दोनों इंसान का एक दूसरे में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और वो धीरे धीरे अलगाव कर लेंगे। तो कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ को रोमन डिजिट वाली वॉच एक दूसरे को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। ओके। अब आता है जैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, दोनों में प्यार बन जाए, तो उन लोगों के लिए कोई वॉच सजेस्ट कर दीजिए। तो उनके लिए वॉल क्लॉक होती हैं, वो बेडरूम में लगा सकते हैं। जैसे कोई भी
लविंग पिक्चर है बैकग्राउंड में, किसी वॉच के बैकग्राउंड में, उस तरीके की, या कुछ अच्छे दो पक्षी बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं अच्छे लविंग मूड में, उस तरीके की वॉच बैकग्राउंड में, मतलब बैकग्राउंड जो डायल हो उसका उस तरीके का हो। और जितने भी पेस्टल कलर हैं, लाइट कलर हैं, उस तरीके की अगर बेडरूम में हस्बैंड वाइफ वॉच लगाते हैं, वॉल क्लॉक लगाते हैं, तो उससे उनके रिलेशन अच्छे होते हैं। लेकिन अगर किसी ने भी धोखे से ब्लैक कलर की वो वॉल क्लॉक लगा ली, तो समझ लीजिए उसके फिजिकल रिलेशन तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मतलब फिजिकल रिलेशंस के लिए भी वॉच बिल्कुल, आप ये देख लीजिएगा, और हमारे व्यूअर्स भी ये हमको कमेंट सेक्शन में बताएं कि जिन जिन के घर में ब्लैक कलर की वॉल क्लॉक है, उनको फिजिकल रिलेशन में दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही है। कारण कुछ भी हो, एक दूसरे से डिस्प्यूट हो जाए, एक दूसरे से मन मुटाव हो जाए, या एक व्यक्ति दूसरी जगह रहने चला जाए, कारण कुछ भी हो, फिर वहां से नहीं आ पा रहा हो, लेकिन उन लोगों के फिजिकल रिलेशन लगभग खराब हो जाते, बेडरूम प्लेजर एकदम खत्म हो जाता है। Oh my God. अब आता है क्या, मतलब कोई ऐसी भी वॉच होती है जो मतलब व्यक्ति को डिवोर्स तक पहुंचा देती है? बिल्कुल, डिवोर्स तक भी पहुंचाती है ये ब्लैक कलर की वॉच जो होती है। और रिस्ट वॉच में अगर कहें तो स्वराज की वॉचेस जो होती हैं वो इंसान के रिलेशनशिप को बहुत ख़राब कर देती हैं, और वो डिवोर्स तक पहुंच जाता है व्यक्ति। लेकिन मेरे पास जो क्लाइंट आए थे, उनकी कंडीशन ये था कि एलिमनी बहुत मांग रही थी लड़की। अच्छा। लड़की गलत भी थी और एलिमनी भी मांग रही थी। जैसे आपको याद होगा अतुल सुभाष का जो केस था, कितना उसको प्रेशराइज किया था, टॉर्चर किया था कि उनको सुसाइड करना पड़ा, और फिर ऐसे दिल्ली में भी बहुत सारे केस हुए। तो ऐसे ही उनके साथ चल रहा था कि बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी वो लेडी, और उनसे मांग रही थी वो 1 करोड़ रुपए। उनके पास नहीं थे इतने रुपए, तो फिर उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली। तो मैंने कहा कि आपको इतने कोई रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके की वॉच पहनो। वो वॉच उनको मैंने पहनाई, और उनका डिवोर्स 600 रुपए में सेटल हुआ। Oh my God, 600? 600 में। अरे वाह। और जहाँ 1 करोड़ मांग रहे थे वो लोग सामने वाले। तो मतलब घड़ी से इतना ज्यादा फायदा हो सकता है? घड़ी से इतना फायदा होता है कि एक मेरे क्लाइंट का टर्नओवर 33 करोड़ का था। मैंने उनको से ऐसी कुछ वॉच गिफ्ट कराई दूसरों को कि उनका एक ही साल में टर्नओवर 66 करोड़ हो गया। डबल हो गया। मतलब केवल वॉच थेरेपी दी मैंने उनको, और उनसे कुछ गिफ्ट कराई मैंने, जिससे उनके और उनके क्लाइंट्स के रिलेशन बहुत अच्छे हों, और उससे उनकी बिक्री बढ़ी और डबल हो गया। तो वॉच बहुत काम करती है, थेरेपी वॉच तो बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। किसी को अपना ऑनलाइन काम बढ़ाना है तो उसके लिए अलग टाइप की वॉच होती है, किसी को वॉक इन बढ़ाना है तो उसके लिए अलग टाइप की होती है। बिजनेसमैन तो इस वॉच थेरेपी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और बहुत बेनिफिट ले रहे हैं इससे। ओके। कई मैनुअल घड़ी होती है जो मैनुअल से चार्ज होती है, तो वो कैसी घड़ी रहती है? मैनुअल चार्ज वाली घड़ी फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा देती हैं। नहीं लेना चाहिए। एक मेरे क्लाइंट थे, उनके पास रोलेक्स की 5 लाख की घड़ी थी जो उनको गिफ्ट दी थी किसी ने। जब से वो गिफ्ट आई थी घड़ी, तब से उनको बहुत ज्यादा लॉस होने लगे थे। मैंने कहा अगर आपको लॉस आपने खत्म करने हैं या कम करने हैं तो ये घड़ी बिल्कुल मत पहनो, और जिनने दी है आप उन्हीं को वापस कर दो, क्योंकि अगर आपने उनको वापस नहीं किया तो फिर आप दोनों के रिलेशन खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे रिलेशन। तो बेहतर है आप उनको वापस कर दो कि हम मुझसे किसी ने कहा है कि भाई मैं ये घड़ी नहीं ले सकता हूँ। ओके मैम, कई लोगों के पास बहुत सारी घड़ियां होती हैं, बंद पड़ी रहती हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम? जिनके भी घर में जैसे बच्चे हैं, कई बार माँ बाप सोचते हैं बच्चों को घड़ी दिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, उनकी घड़ियां बंद हो जाती हैं। या कुछ लोगों को बहुत सारी घड़ी का शौक होता है, उनकी घड़ियां बंद हो जाती, कौन सी घड़ी बंद हो गई ध्यान नहीं रखते, तो उनको फाइनेंशियल लॉस होने लगते हैं या उनका पैसा कहीं भी फंस जाता है। अच्छा। हाँ, आजकल वो भी चल रही है मैम, जैसे आपने बताया कि इस तरीके की मोस्ट ऑफ लोगों के पास होगी। हाँ, बंद पड़ी है, इधर उधर है, बच्चों की पड़ी है। हाँ,
एक आजकल चल रही है इलेक्ट्रिक, मतलब हाँ वही जो चार्ज कर लेते हैं, एप्पल की वॉच है हाँ जिसमें हम अपनी हार्ट रेट से लेके सारी चीजें, वो हाँ। वॉच कैसी रहती है? वो आप ये घड़ी बनी तो इसलिए है कि इंसान की हेल्थ अच्छी रखे, मिनट टू मिनट बताती रहे क्या उसको करना क्या नहीं करना। लेकिन जिस दिन से वो ये घड़ी पहनता है उसी दिन से उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। कोई ऐसी भी वॉच है जो नेटवर्किंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, वो कौन सी हाँ, वॉच है? उस तरीके की वॉच होती है जो लोग बीएनआई में हैं या जो कॉरपोरेट कनेक्शन में या किसी भी तरीके के नेटवर्किंग में है और वो चाहते कि उनको नेटवर्किंग से फायदा हो, तो उस तरीके की वॉच हम रिकमेंड करते हैं और उनका नेटवर्किंग से बहुत फायदा होता है। ओके। लेदर की जो बेल्ट होती है वॉच में, वो कैसी रहती है मैम? लेदर का जो बेल्ट पहनते हैं लोग बाग, तो लेदर क्या है, डेड सेल है। डेड सेल को आपने अपनी उस एनर्जी में मिला दिया जो कि घड़ी तो 24 घंटे चलती है, तो उसमें मिला दिया आपने जो चीज 24 घंटे चल रही है। तो इससे क्या होता है कि इंसान एफर्ट्स बहुत करता है और उसको रिजल्ट नहीं मिलते हैं उस तरीके से। लेदर घड़ी का ये डिसएडवांटेज है। हाँ, ये लेदर घड़ी जो पहनते हैं वो या तो नेचर लवर होते हैं या पेट लवर होते हैं। ओके। और बहुत सारे लोग रबड़ वाली बेल्ट पहनते हैं, उसका वो क्या मतलब? लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसा उनका मूड स्विंग होता है। अच्छा, और हाँ, सिलिकॉन वाली बेल्ट वाले लोग कैसे रहते हैं? सिलिकॉन वाली जो है इनका देखा गया है जब तक ये आपके साथ हैं, जैसे एप्पल वॉच वगैरह में सिलिकॉन वॉच ही रहती है, सिलिकॉन वही रहता है। तो जब तक तो ये आपके पास हैं, आपसे इतने घनिष्ठ रहेंगे, आपको लगेगा कि ये कितने मतलब हमारे क्लोज आ गए हैं। और जैसे ये जाएंगे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, फिर Okay. इनको ना याद आएगी, ना आपको मैसेज करेंगे, ना कुछ करेंगे, वो कट हो जाएंगे। ओके। अब आता है मैम, जो बहुत सारी गर्ल्स हैं, हम्म, टीनेजर गर्ल्स, वो पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद करती है, उनके पास मोस्ट ऑफ पिंक कलर की ही वॉच होती है। हाँ, तो कैसी रहती है ये पिंक कलर की वॉच बहुत अच्छी रहती है। पिंक कलर का अगर कोई भी गर्ल वॉच कैरी कर रही है, मतलब उसको हर चीज प्रीमियम चाहिए अपनी लाइफ में। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, उसकी ये इच्छा होती है। और अच्छी बात यह है कि उसको ये चीजें मिल भी जाती हैं। ओके। हाँ, तो मतलब अच्छी रहती है पिंक जो कलर की वॉच का एक बेनिफिट और भी रहता है कि ये लोग मतलब बेनिफिट तो क्या कहें, ये उसकी क्वालिटी रहती है कि ये लोग किसी से अच्छा रिलेशन रखते हैं, ये अपने रिलेशनशिप पे बहुत अच्छा काम करते हैं और कोशिश करते किसी से इनके रिलेशन खराब नहीं हो। लेकिन फिर अगर किसी ने इनसे रूडली बात कर ली तो ये उससे ऐसे कट होते जैसे कभी जुड़े ही नहीं थे, बिल्कुल भूल जाते, उसका मुंह भी नहीं देखते हैं। Oh my God. और इनके साथ एक चीज और रहती है कि इनको भीड़ भाड़ से बहुत डर लगता है। तो अच्छा। अगर अकेले इनको घुमाने ले जाओ तो ये लोग बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अब आप कहो कि मॉल या किसी जगह जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, जैसे गरबा वगैरह में जाते हैं या मेला देखने जाते हैं लोग जहाँ भीड़ भाड़ बहुत, तो उनको घुटन होती है। ओके मैम, आजकल टीनेजर बच्चे हैं जिसमें बॉय एंड गर्ल्स हैं, उनके लिए कोई सजेस्ट करिए कि उन्हें किस कलर की वॉच पहननी चाहिए? टीनेजर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए टीनेजर्स को वाइट कलर की वॉच। व्हाइट कलर की जो वॉच पहनते हैं उनका नेचर कैसा होता है? वाइट कलर के वॉच वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और ये किसी से भी फ्रेंडशिप करने को तैयार रहते हैं। इनका बच्चा भी दोस्त हो सकता है, इनका बूढ़ा भी दोस्त हो सकता है। ओके, सब में घुल मिल जाते हैं। घुल मिल जाते हैं, एडजस्टेबल रहते हैं बहुत ज्यादा। ओके। और बहुत सारे लोग ना ब्लैक कलर की वॉच पहनते हैं, तो उन लोगों का नेचर कैसा? बिल्कुल मतलब इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, वाइट से एकदम उल्टा जो है ब्लैक कलर का जो डायल वाली घड़ी पहनते हैं Isolate हो उनका जाता है। नेचर रहता है। और ये लोग रिजिड रहते हैं, एकदम जिद्दी, और इनको नॉन एडजस्टेबल रहते हैं, इनको एडजस्ट नहीं करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। अब इसमें भी दो तरीके के लोगों के लिए रहती है ब्लैक कलर की वॉच। एक तो वो लोग जो हायर अथॉरिटी पे हैं, जैसे जज हो गए, किसी कंपनी का सीईओ हो गया, बिल्डर हो गया, जिनके पास कुछ अथॉरिटी है, तो उनके लिए तो ब्लैक कलर बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति ब्लैक कलर पहन रहा है तो उसके स्ट्रगल हर्डल्स बहुत बढ़ जाते हैं। अगर वो व्यक्ति 100 की मेहनत करेगा तो उसको 25 ही मिलेगा। अच्छा। हाँ, अब आता है मैम गोल्डन कलर की, मैंने लोगों को वॉच, जैसे आपने भी गोल्डन पहन रखी है,
तो इस गोल्डन पहनने वालों का नेचर क्या होता है और क्या बेनिफिट है गोल्डन कलर का जो वॉच पहनते हैं उनको हर चीज प्रीमियम चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छे से बात करना, और बहुत ज्यादा, ये तो प्रीमियम कलर है ना, तो हर चीज इनको मिल भी जाती है। अगर किसी की गोल्डन वॉच है तो उसके पास ये तो पक्का है कि पैसा तो आ जाएगा, भले ही अगर उसकी वॉच में दूसरी खराबियां हैं, हेल्थ वाली खराबी दिख रही है तो हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप वाली खराबी दिख रही तो वो आ सकती है, लेकिन पैसे तो आ जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि गोल्डन कलर की वॉच पैसा तो अट्रैक्ट जरूर करती है। ओके, अब आते हैं मैम सिल्वर कलर की, मैंने वॉच लोगों को बहुत पहने देखा है। हाँ, तो उन लोगों का कैसा नेचर रहता है, सिल्वर कलर की जो वॉच पहनता है उसके लिए क्या फायदे हैं? सिल्वर कलर की में बहुत ज़्यादा बड़े एम्बिशन नहीं रहते लोगों के, और ये बिल्कुल वाइट कलर जैसा रहता है, सेंसिटिव रहते लोग, इमोशनल रहते हैं, इस तरीके का रहता है। ओके, हाँ। तो मतलब कई सारी वॉच मैंने देखी है कि एक तो राउंड में होती है, मतलब गोल, और कई होती है चौकोर। तो इन दोनों वॉचों में क्या डिफरेंस है? तो जो राउंड सर्किल वॉच होती है ये दिखाती है आपकी फेमिनिन एनर्जी को। आपने देखा होगा ना कि लड़कियां अपना घर कितना सजा के धजा के रखती, लड़कियों का इनबिल्ट नेचर रहता है परफेक्शन का, तो परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं। तो जो सर्किल वॉच होती है वो इंसान को परफेक्शनिस्ट बनाती है, कोई भी काम ये लोग बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। और जो स्क्वायर होती है वो मैस्कुलाइन एनर्जी को दिखाती है। तो जैसे जेंट्स होते हैं रफ एंड टफ, तो उस तरीके का ही इनका नेचर रहेगा, ब्लंट रहेंगे, ये लोग कुछ भी बोल देंगे, नहीं सोचेंगे आपको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। जैसे अगर राउंड वाले को कुछ बात बोलना भी है तो घुमा फिरा के बोलेगा ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन स्क्वायर वाले, इनको रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, इनको जो रिजल्ट चाहिए वो बस कैसे भी वो हासिल करेंगे, लेकिन ब्लंट भी हो जाते हैं। ओके, कई बार ट्रायंगल वाली वॉच भी मैंने देखी है। हाँ, तो वो वॉच जो पहनते हैं उनका नेचर कैसा हो जाता है और क्या रिप्रेजेंट करती है ये वॉच? ट्रायंगल जो होता है ये बताता है कि बहुत जल्दी ये निर्णय लेंगे, बहुत ज़्यादा ये शार्प रहेंगे, इंटेलिजेंट रहेंगे, लेकिन इनके निर्णय बहुत जल्दी लेंगे। मतलब प्लानिंग बहुत जल्दी करेंगे। एजुकेशन, अगर अपवर्ड वो है, ऊपर की तरफ एक एंगल मतलब डबल है और नीचे की तरफ दो एंगल आ रहे हैं, ऊपर की तरफ सिंगल एंगल आ रहा है और नीचे की तरफ डबल आ रहा, तो समझ लीजिए कि इनकी प्लानिंग बहुत फास्ट करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लगा देंगे। इसका इन्वर्टेड ट्रायंगल जो होगा, मतलब ऊपर दो और नीचे एक आ रहा, प्लानिंग देर से करेंगे, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट कर लेंगे। मतलब प्लानिंग बहुत सोच समझ के करेंगे, फिर हाँ, उसको एग्जीक्यूट बहुत जल्दी कर लेंगे। ओके, मतलब इतना सब कुछ वॉच के अंदर। हाँ। अब आता है मैम, मैंने बहुत सारी वॉच में जो उसका चेन या जो बेल्ट होती है 2 कलर की देखी है। हाँ। या तो गोल्डन है, गोल्डन के साथ हल्का ब्लैक आ रहा है, या सिल्वर आ रहा है। हाँ। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो उसमें जैसे मैंने आपको ब्लैक कलर के बारे में भी बताया, गोल्ड कलर के भी बारे में, तो उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जब भी 2 कलर मिलेंगे तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, कभी ए वाला कभी ए। ओके, मतलब दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिक्स रिजल्ट मिलेंगे उसको। जैसे आप न्यूमरोलॉजी करते हैं मैम, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हर नंबर के लिए भी कोई वॉच रिप्रेजेंट की जाती है? हाँ, लोग बात कहते हैं, लेकिन जो रिस्ट वॉच थेरेपी जो आई है, ये एक व्यक्ति हैं, उनने 25 साल रिसर्च की और उनने देखा कि घड़ी से क्या क्या चीज़ें पता चलती, तो उनके हिसाब से ना उनने एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन सी घड़ी अच्छी होती है, वो रिस्ट वॉच थेरेपी उस पे ज़्यादा बेस्ड है। न्यूमरोलॉजी से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब हम विद राशि के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, राइट? राशि के अकॉर्डिंग नहीं, देखना पड़ता है 3rd हाउस और 11th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, उस तरीके की हम घड़ी पहनते हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजिकल हमें देखना पड़ेगा कि 3rd हाउस में कौन सा प्लैनेट है और 11th में कौन सा है, तब हमें वॉच पहनना चाहिए। ओके, तो इसे हम मतलब डिस्कस और जो वाइज कर सकते हैं कि अगर किसी को अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चाहते हैं कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहे वॉच, तो उसके लिए आप मैम को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, जिससे आप सही वॉच का निर्णय ले पाएँ कि मुझे कौन सी वॉच पहननी चाहिए, जिससे आपके फाइनेंस अच्छे हो जाएं, फैमिली में रिलेशंस भी अच्छे हो जाएं
और कई बार क्या होता है आपका डिजायर्स बहुत ज्यादा होती है, वो डिजायर्स भी पूरी हो जाए क्योंकि 11th हाउस कहीं ना कहीं डिजायर्स को रिप्रेजेंट बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैंने ना एक चीज और देखी है, डायल के अंदर ना बहुत सारे निशांस होते हैं या बिंदु 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 होते हैं, मतलब तो हाँ, उस वो क्या कहते हैं वॉच में? डायल के अंदर जो डॉट्स होते हैं, आप डॉट्स की बात कर जी रही जी हैं, जी जी। ये फेमिनिन एनर्जी को बताते हैं। और जिसके उसमें डायल में केवल डॉट्स हैं और कुछ नहीं है, तो वो लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अच्छा। विथ इमोशंस। ओके। क्योंकि डैश जो होता है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वो मैस्कुलिन एनर्जी में होता है, और डॉट में जो रहता है वो फेमिनिन एनर्जी में होता है। तो डैश है जिसके में वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, और डॉट है जिसके में वो इमोशन ओरिएंटेड रहते हैं। ओके। कई बार मैंने देखा है जो डायल होता है उसके ऊपर बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि कट लगे हुए होते हैं, हाँ, तो वो क्या कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो पेच होते हैं उस तरीके के लगे हुए होते हैं, उसका क्या मतलब स्क्रू रहते हैं। स्क्रू? स्क्रू अगर रहते हैं वॉच में, तो उस पर्टिकुलर एरिया में इंसान बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। ओके। जिस भी डिजिट के ऊपर आ रहा है स्क्रू, उस पर्टिकुलर एरिया में इंसान बहुत ध्यान दे रहा है। ओके मैम, अब आते हैं मैम, जैसे ऐसी वो जो कौन सा कलर है जो लोग पहने हुए हैं उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है? ब्लैक कलर बहुत ज्यादा स्ट्रगल देता है, ब्लू कलर बहुत ज्यादा स्ट्रगल देता है अगर रिस्ट वॉच में हो तो। ओके। मतलब मैम कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है तो उसमें भी वॉच का कोई रोल रहता है? हाँ, आजकल एक वॉच लोग बाग हॉरर वॉच बोलने लगे हैं, और हॉरर वॉच आप सोचो किसको बोलते होंगे। आपने हॉरर मूवी देखी है? हाँ हाँ। उसमें वॉच दिखती है एक, वही है हॉरर वॉच। तो वो अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी को? हाँ, वो पेंडुलम वॉच जो होती है वो उसको आजकल लोग हॉरर वॉच बोलने लगे हैं। कारण यही है कि वो इंस्टेबिलिटी देती है इंसान को, कैरियर में स्टेबल ही नहीं होने देती है। ओके, इतना ज्यादा खतरनाक रहती है। हाँ, अब मैम जो बट इस खतरनाक का भी मैं बहुत अच्छे से यूज करती हूँ, और मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो बिजनेसमैन हैं, और उनका बहुत बड़ा बड़ा डेड स्टॉक था, मैंने उसको क्लियर कराया उसको। हाँ, इस वॉच को पर्टिकुलर जगह पे रख के, पर्टिकुलर पोजीशन पे रख के मैंने क्लियर कराया है। ओह माय गॉड, मतलब वॉच काफी खतरनाक, मतलब जहर को आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो भी करता है डिपेंड, कि उससे हम फायदा भी कैसे ले सकते हैं। तो मैंने फायदा दिलाया है अपने क्लाइंट्स को इस वॉच से। मतलब कहते हैं ना जब कीमो चढ़ती है तो कहते हैं जहर से ही जहर को काटते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से। मैम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको किस कलर की वॉच पहननी चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को? उनको येलो कलर की वॉच पहनना चाहिए, और देखना चाहिए कि जो वॉच है सिंपल हो, सिंपल डायल वाली हो, उसमें कट होल इस तरीके की नई चीजें हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनका मूड स्विंग करेंगे, कभी पढ़ने का मन होगा, कभी नहीं होगा। येलो कलर की वॉच होगी तो उनका पढ़ने का अच्छा मन करता, कंसंट्रेट कर पाते वो, मतलब फोकस को ज्यादा, हाँ, फोकस को बढ़ाते। जुपिटर का कलर है ना, ज्ञान की कलर है, इसलिए। मैम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कई बार ना वॉच आजकल फिंगर में पहनते हैं, फिंगर वाली वॉच आने लगी है। हाँ, उसका क्या मतलब है? फिंगर वाली वॉच का ये मतलब होता है कि आपको मैंने बताया कि जो छोटी वॉच होती हैं, मतलब जिनका स्मॉल डायल है, तो उनके एक्सपेक्टेशन कितने कम रहते भगवान से, ज्यादा कुछ लाइफ से वो चाहते नहीं है। तो फिंगर में पहन रहे तो और छोटा हो रहा है ना, तो उनके तो और ही कम है एक्सपेक्टेशन। ओके। आजकल लोग रिस्ट में एक तो अपर साइड पहनी जाती है वॉच, कई लोग इधर की साइड से पहनते हैं, उसका क्या मतलब होता है? मतलब रिस्ट में कोई नीचे की तरफ से पहन लेता है, कोई इधर की साइड से पहनता है, उसका क्या मतलब होता है? मैंने बताया ना, सीक्रेटिव होते हैं। सीक्रेटिव, अच्छा, मोदी जी और योगी जी जैसे सीक्रेटिव। ये लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं, अपने सीक्रेट्स को छुपा के रखना है तो ऐसे पहनते हाँ, ऐसे रहना। वो ऐसी कौन सी वॉच है जो ईगो को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है? ईगो को आपको ब्लैक कलर की वॉच ईगो को बढ़ा देती है। ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं। और ऐसी वो कौन सी वॉच है जो इमोशंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है? व्हाइट कलर की वॉच, बिल्कुल उल्टा रहता है ब्लैक और व्हाइट का। रेड कलर की वॉच हमें क्या इम्पैक्ट देती है? रेड कलर की वॉच का बहुत अच्छा यूज हम ये कर सकते हैं, अगर कोई इंसान आलसी है, वो काम ही नहीं करना चाहता है, तो उसको थोड़ी सी मात्रा में कहीं पे भी डायल में रेड कलर हो
तो पहनाना चाहिए। जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए रेड कलर की वॉच बहुत अच्छा काम करती है। ओके मैम, कई बार देखा है मैंने डायल पे ना बहुत सारे डायमंड लगे हुए होते हैं या फिर जरकन, उसका क्या मतलब होता है? आउटर पेरी फेरी में अगर डायमंड लगे हुए हैं तो इनका आउटर सर्किल बहुत अच्छा रहता है। प्रीमियम लोग इनके कॉन्टेक्ट्स में रहते हैं, उनसे इनका इंटरेक्शन होता है, लेकिन उन लोगों से ये कुछ भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। अच्छा, पॉलिटिशियंस को कौन सी वॉच पहननी चाहिए? पॉलिटिशियन को मैंने बताया ना, एक्स्ट्रा लार्ज वॉच पहनना चाहिए। ब्लैक कलर। बहुत बातें करते, झूठे वादे करते तो उसी तरीके की वॉच उनको पहनना चाहिए। मतलब कलर कौन सा जाए, ब्लैक में जाए क्या? ब्लैक में जाए, अगर अच्छा बड़ा लेवल का पॉलिटिशियन है तो ब्लैक में चला जाए। अभी आप बन ही रहे हो तो आपको फिर जनता को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो व्हाइट कलर पहने। और जो लोग सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं वो लोग कौन सी वॉच पहना है? उनको डिजिटल बॉल क्लॉक लगाना चाहिए। ओके, मतलब मैं आपसे बात करके मुझे इतना समझ में आया कि वॉच हमारी लाइफ में इतना रोल अदा करती है। हाँ, जिन व्यक्ति ने इसकी रिसर्च करी उनने 25 साल इसमें लगाए हैं, और मैं तो आपको जितने पॉइंट्स बताए व्यूअर्स उतने देख के बताएं कि मैच हो रहे कि नहीं। 100% मैच होते हैं सारे पॉइंट्स। कई बार क्या होता है, लोग एस्ट्रोलॉजिकल जेम स्टोन नहीं पहनते हैं, क्रिस्टल नहीं पहनते हैं, या फिर बहुत सारी रेमेडीज नहीं करते हैं, शायद उनके लिए बेस्ट थेरेपी है वॉच, राइट? मैंने जेम स्टोन के तो रिजल्ट नहीं देखे, क्योंकि मेरे पास तो लगभग 18,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और मैं कंसल्टेशन दे चुकी हूँ उनको। तो मैंने जब भी पहले आए वो तो लोग ऑब्वियसली कुछ स्टोन पहन के आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये इसका स्टोन का क्या इफेक्ट आया आपके ऊपर, तो बोलते मैडम कुछ समझ नहीं आया। मतलब उनको रिजल्ट दिखे ही नहीं, लेकिन वॉच के रिजल्ट आपको 1 महीने में दिख जाते हैं पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सारे मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड की, उनकी उसके बेसिस के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वॉचेस सजेस्ट की और उनको विद इन मंथ रिजल्ट मिले हैं। तो मैम हमें कि जो वॉच आप सजेस्ट करते हैं या फिर वॉच थेरेपी वाली जो भी थेरेपी कर रहा है वो 24 आवर्स वॉच को पहने रहता है, या फिर हमें कितने आवर वॉच को पहनना उन चाहिए? लोगों को कम थेरेपी वॉच को कम से कम 4 आवर्स तो पहननी ही चाहिए। ओके, मतलब बस पूरे दिन में 24 घंटे में 4 आवर्स? 4 आवर्स तो जरूर पहने। अगर ज्यादा भी पहनते तो कोई इसका बैड इफेक्ट नहीं है, लेकिन 24 आवर्स तो पहनना ही चाहिए। ओके, मतलब जो लोग 24 आवर्स पहनते हैं उनके लिए अच्छी रहती है। कई लोग कहते हैं रात में वॉच नहीं पहन के सोना चाहिए। हाँ, रात में वॉच पहन के नहीं सोना चाहिए, और वो वॉच भी नहीं रखना चाहिए अपने घर में जो 24 आवर्स दिखाती है। आजकल कई लोग वॉल क्लॉक लगा लेते हैं। हाँ, जिसको 24 आवर्स दिखा रहे हैं, तो उनका क्या स्लीप पैटर्न जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उनको नींद नहीं आती है, तो कभी नहीं लगाना चाहिए उस तरीके की वॉच। ओके मैम, न्यूमरोलॉजी आप बहुत अच्छी करते हैं, मुझे ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी में कोई ऐसे नंबर होते हैं जो लोग वॉच बिल्कुल भी नहीं पहनते? हाँ, तो जिन लोगों की भी ग्रिड में, न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में 6 नंबर या 7 नंबर मिसिंग रहता है, वो लोग वॉच नहीं पहनते हैं। वो लोग वॉच पहनते हैं अगर, तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है और 1-2 दिन पहन के वो छोड़ देते हैं। ओके, और न्यूमरोलॉजी में वो ऐसे कौन से नंबर हैं जो वॉच को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? 6 नंबर है अगर जिनके पास, उनको बहुत अलग अलग तरीके की वॉच चाहिए, उनको तो मतलब लग्जरियस लाइफ ही चाहिए रहती ना 6 नंबर वालों को। ओके, मतलब जो मिसिंग नंबर है उसके अकॉर्डिंग भी वॉच को पहना जा सकता है? हाँ, पहना जा सकता है मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग भी, लेकिन कोई भी चीज है ना, एस्ट्रोलॉजी से जब तक आप कनेक्ट नहीं करते बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो आपको देखना ही चाहिए कि कौन सी घड़ी अच्छी है, कौन सी नहीं। आजकल ना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है एस्ट्रोलॉजिकल वॉच जिसमें ग्रीन डायल होता है अंदर की साइड। हाँ, जो एक व्यक्ति किसी पॉडकास्ट में गए और उन्होंने ग्रीन कलर की वॉच के लिए बोल दिया कि शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे लोगों ने ग्रीन कलर की वॉच पहन ली। मोस्ट ऑफ देखती हूँ ग्रीन ही पहने हाँ, रहते लोग। और एक पॉडकास्टर के साथ में पॉडकास्ट कर रही थी, उनने बताया कि ग्रीन कलर की वॉच ने मुझे बर्बाद ही कर दिया था। तो बिना सोचे समझे कोई रील देख के कि भाई किसी रील में आपने देखा और घड़ी पहन ली, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है।
आपको रिकमेंडेशन से ही पहनना चाहिए। प्रॉपरली किसी को अपना चार्ट दिखाओ, हॉरोस्कोप दिखाओ या अपना न्यूमरोलॉजिकल चार्ट दिखाओ, फिर आप घड़ी खरीदो और पहनो, तो उससे फायदा होगा। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि आप बहुत सारे पॉइंट जो नोट कर लेना कि आपको कैसा इम्पैक्ट आ रहा है। आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है। अब जो बहुत ज़्यादा डायमंड वाली वॉच होती है, उनके तो नंबर्स में भी डायमंड्स होते हैं, उसका क्या मतलब होता है? देखो, आपने देखा होगा फॉसिल की वॉच मैंने कई देखी हैं जिनमें 3 डायमंड लगे रहते हैं, सारी डिजिट की जगह 3-3 डायमंड लगे रहते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इसको कोई बदले में उतना पैसा नहीं मिलेगा। काम तो ये बहुत कर रहा है, लेकिन उसको बदले में उतना पैसा नहीं मिल रहा। ये मतलब हीरा अगर आपकी वॉच में है तो ये आपको प्रीमियम लोगों से तो कनेक्ट करा देगी, लेकिन वो आपकी जिंदगी में आएंगे और आपको किसी काम पे लगा जाएंगे और आप उनके काम करते रहोगे, लेकिन पैसा नहीं कमा पाओगे। ओके, मतलब इतना इम्पैक्ट होता है। इतना इम्पैक्ट होता है। एक लेडी थी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी। उसने कहा मुझे कुछ मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, तो मैंने उसको स्वराज वॉच पहनाई, तो उसका कैरियर बिल्कुल स्केल हो गया, बहुत अच्छा उसका समर गया कैरियर। लेकिन स्वराज की वॉच अगर कोई ऐसी फीमेल पहन ले, मतलब कोई ऐसी लड़की पहन ले जिसकी मैरिज होने वाली है, तो उसकी मैरिज ही नहीं हो पाएगी, डिले हो जाएगी उसकी मैरिज में। ओह माय गॉड। हाँ, और अगर जैसे कोई अच्छी हैप्पीली मैरिड वुमन पहनेगी तो उन लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, डिवोर्स तक भी हो जाता है स्वराज की वॉच पहनने से। तो बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। उसको मैंने बताया था कि आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है तो स्वराज की वॉचेस नहीं पहनना चाहिए। और अगर आपको कुछ खुद की दम पे कुछ बन के दिखाना है तो फिर स्वराज की वॉचेस बहुत बहुत अच्छी हैं। ओके, मतलब किस कंपनी की वॉच को ज्यादा प्रमोट करते हैं? नहीं, मैं किसी कंपनी को तो प्रमोट नहीं करती मैं, क्योंकि वॉच इस तरीके की होती नहीं है ना। वॉच बनवानी पड़ती है, थेरेपी वॉच। रेडीमेड तो बहुत कम मिलती हैं, मिले तो मिल जाए, नहीं तो बनवानी पड़ती हैं। तो कंपनी से नहीं है, बस ये है कि उसमें डिजिट प्रॉपर हो, उसमें जो जो चीजें आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको वॉच पहनाई जाती है। ओके, अगर कोई वॉच खरीदने जा रहा है तो उसे कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? जितनी सिंपल वॉच उतने अच्छे रिजल्ट। ओके, और अब हम एंड की तरफ है। मुझे लगता है आज हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ जाना होगा वॉच के बारे में। अब चाहते हैं कि लाइफ में आप, जैसे मैम ने बताया कि किसी को बहुत ज़्यादा वर्क करना था और जिनकी एक क्लाइंट थी पर रिलेशनशिप नहीं था, तो उन्होंने बहुत राइज किया। ऐसे ही आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, रिलेशंस अच्छे हो जाएं, तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, सही जान सकते हैं कि आपके लिए वॉच कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी, जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी आपका देखा जाएगा। साथ में आपको एक सही वॉच आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपको इस टाइम किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, ऑडियंस ने पूरा पॉडकास्ट देख लिया, अब आपसे कैसे कनेक्ट करें? तो आप मेरे जो भी फ़ोन नंबर है वो डलवा दीजिएगा, मेरी वेबसाइट का लिंक डलवा दीजिएगा, यूट्यूब चैनल का, इंस्टाग्राम का लिंक डलवा दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग भी चाहते हैं, उनको यकीन नहीं होता ना कि हम किस एस्ट्रोलॉजर पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें, तो मैं क्या महीने में 1 दिन लाइव लेती हूँ, फ्री में रहता है वो। तो आप आए, उस समय मेरे से क्वेश्चन करें, अगर आपकी छोटी मोटी समस्या है तो मैं तुरंत सॉल्यूशन दे दूंगी उसका, और आप कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं वो चीज़ आप पे काम कर रही कि नहीं कर रही। तो आपको एक मैं फैसिलिटी देती हूँ कि फ्री में आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब लाइव पे आके, और इसकी इंफॉर्मेशन मेरे इंस्टा पे आती है कि मैं कब यूट्यूब लाइव आऊंगी। महीने में 1 बार आती हूँ मोस्टली मैं। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपल सा है, मैम का यूट्यूब जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इंस्टाग्राम पर जाकर उन्हें फॉलो कर लीजिए। वहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मैम कब लाइव आ रही हैं, तो जिससे मैम से आप कनेक्ट कर सकते हैं फ्री, अपने बारे में फ्री में, वहाँ जहाँ पे आपको कुछ खर्च नहीं करना, और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको फ्री में मिल जाएगा। और जाके मैम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए। एंड की तरफ है, हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? बस आप लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का फायदा उठाइए। ये नहीं कि आपने कोई रील देखी, चाहे भली वो वायरल रील ही क्यों ना हो,
वायरल रील में कोई इंफॉर्मेशन सही है इसकी गारंटी नहीं है। तो अगर आप इन विद्याओं का फायदा उठाना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, जिससे भी आपका मन करे उनसे पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, तभी आपको इन विद्याओं का फायदा हो सकता। अदरवाइज आप 100 तरीके के उपाय करते रहेंगे लेकिन फायदा कुछ नहीं दिखेगा आपको। हाँ, मैं ऑडियंस को एक रामबाण उपाय भी बताना चाहती हूँ। जो लोग भी किसी भी समस्या में उलझे हुए हैं और उनको कोई समाधान समझ नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए ही भगवान मुझसे ये उपाय कहलवा रहे हैं, और आप एक उपाय मेरे कहने पे जरूर करिएगा और आपको मतलब मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। वो उपाय ये है कि आपको किसी भी मंगलवार, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो तो ज़्यादा अच्छा है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से स्टार्ट करना है और एक संकल्प लेना। संकल्प लेने की विधि ये होती है, राइट हैंड में आप जल लीजिए और एक दीपक जलाइए, क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व के मतलब सामने होने पे ही संकल्प लेना चाहिए। तो दीपक जला के हाथ में जल लेके बोलिए कि हे हनुमान जी, मैं आपके 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। आप मेरी ये मनोकामना है, कृपया करके पूर्ण करिएगा, प्रभु कृपा कीजिए मुझ पे। और आप वो जल छोड़ दीजिए जमीन पे, और फिर आप उस दिन से 11 दिन का अगर आप ये करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो 10-10 बार एक दिन में करिए और कोशिश करिए कि एक ही समय पे करें। जैसे अगर आज आपने 8 बजे सुबह किया तो 11 दिन पूरे 8 बजे ही सुबह करें, तो 10 दिन में आपके 100 हनुमान चालीसा पूरे हो जाएंगे और 11वें दिन में 8 और करके 108 बार आप हनुमान चालीसा पूर्ण कीजिए। और आप हर बार जब भी हनुमान चालीसा आपका पूरा हो हर दिन, उसके बाद 108 बार राम नाम का जाप जरूर कीजिए। फिर देखिए आपको 11वें दिन ही आपको मतलब 12वें दिन ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतना पावरफुल, इतना सटीक उपाय है। तो जो लोग भी बहुत किसी भी समस्या से ग्रसित हैं या चाहते कोई उनकी मनोकामना पूरी हो, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, आप करके देखिएगा। हाँ, लेकिन मेरी फ्री रेमेडी काम नहीं करती हैं, तो आप एक चीज जरूर करिएगा कि जब आपका काम हो जाए तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना। और हाँ, जब आप संकल्प ले रहे हो तभी आप कोई ना कोई ये कर दीजिएगा कि भगवान मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कुछ भी ऑफरिंग जो आप चाहें वो कर दीजिएगा। और जब आपका काम हो जाए तो मेरे नाम से, क्योंकि नहीं तो आप मेरे ऋण में आ जाएंगे, ऋण बंधन हम लोगों के बीच बन जाएगा। तो आप मेरे नाम से कि अद्वैता भार्गव जी की तरफ से मैं खाना खिला रहा हूँ, किसी भी गाय को खाना खिला दीजिए, लेकिन खाना वो खिलाइएगा जो आप खुद खाते हैं, ऐसे नहीं कि बासी खराब खाना खिला दें। तो आप देखिएगा आपका काम कैसे मैजिकली पूरा होता है। इस काम से इस उपाय से उन लोगों की भी मैरिजेस हुई जिनके माँ बाप बिल्कुल मान नहीं रहे थे और उनको लगता था कि कोई तरीका ही नहीं है जिससे हमारी मैरिज हो सकती है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक ये उपाय किया और उनकी मैरिज हुई। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है और बिल्कुल सटीक और 100% रिजल्ट मिलते हैं इससे। क्या बात है। जय सिया राम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ मैंने भी सीखा कि हम कहाँ गलतियाँ करते हैं वॉच लेते टाइम, और घर में जब वॉच क्लॉक लगाते हैं तो कई बार हम गलत लगा देते हैं। ये भी मैंने सीखा, मुझे लगता है मेरी ऑडियंस ने भी सीखा होगा। मैम से कनेक्ट करने के लिए मैम का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप वहाँ से डायरेक्ट उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, यूट्यूब पर भी फॉलो कर लिया। जो भी आपके मन में सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने मैम से किए हैं, उसका आंसर मैम ने दिया, पर कई ऐसी चीज़ें जो हमसे छूट जाती हैं। अगर आपके मन में वो विचार या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए, वहाँ पर आपको उसका आंसर ज़रूर ही मिलेगा। जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी आपको आंसर दिया जाएगा मैम की टीम के द्वारा। और मिलते एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।